Hello students, I'm Santosh Banu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों HSSC इंग्लिश प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो हमारा चल रहा है उसमें हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही हेयर। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट लिखा हुआ है ही विल अनलॉक द डोर, ठीक है, कि वो दरवाजा खोलेगा व्हेन ही हेयर। बच्चों मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको एक बात बताई हुई है और वो हमारी क्या बात होती है बच्चे कि जब जब हम किसी भी पार्ट में यानी कि जो हमारी कंडीशन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और डिपेंडेंट क्लोज हमारी किससे बनती है? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट से। तो हम आगे यूज करते हैं हमेशा सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर। यानी कि जिस पार्ट में कंडीशन लगी हो वहां पर आप विल और शेल का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? कि एक काम का होना दूसरे काम के ऊपर डिपेंड है कि अगर वह आता है तब दरवाजा खोलेगा, अगर आता ही नहीं तो दरवाजा कैसे खोलेगा? क्लियर? नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ वन एक्शन डिपेंड ऑन अनदर एक्शन। ओके, तो अगर मैं एक बार ऑप्शन पे जाके आऊं बच्चे तो अगले ने सिंपल फ्यूचर दे रखा है, ये देखिए ही विल अनलॉक द डोर। तो यहाँ पर व्हेन हमारा क्या बना रहा है? कंडीशन बना रहा है। और अगर ये कंडीशन बना रहा है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है गेट्स। आप यहाँ पर इज गेटिंग को एलिमिनेट कर दो, गोट को एलिमिनेट कर दो, हैज गोट को एलिमिनेट कर दो। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन हमें समझ आया। सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन सिंपल फ्यूचर के साथ है, राइट? तो सिंपल फ्यूचर हमारी हेल्प थी और हमने भर दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी सिंस 2 o'clock। बच्चे सिंस और फॉर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा टेंस हमारा कौन सा बनता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। अब देखो बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 5 बजे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ, ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं? 5। और अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ तो 2 बजे मेरा क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। 2 से 5 3 घंटे तो मुझे हो गए पढ़ते हुए, चौथा हमारा चल रहा है। तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। और इतने पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। दोनों को जोड़ दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो ये देखिए बच्चे, ए को एलिमिनेट कर दूं, बी को एलिमिनेट कर दूं। एक में लिख रखा है हैव बीन रीडिंग, एक में लिखा है हैज बीन रीडिंग। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी प्लूरल है तो इसलिए हमें चाहिए होगी प्लूरल वर्ब, यानी कि सी डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। सो योर करेक्ट चॉइस इज यहाँ पर हो जाती है आपकी सी। क्लियर बच्चों? हैव बीन रीडिंग। गॉट इट? आगे बढ़ लेते हैं। पिक आउट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। बच्चों हमें क्या करना है? रोंग को आंसर बना के आना है। तो अगर मैं देखूं बच्चे, रिसीव यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, ट्रांजिएंट्स बिल्कुल ठीक लिख रखा है। ट्रांजिएंट्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो मोमेंट्री है, क्षणिक है जो चीज। ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेंट, शिकायत कोई भी, और ये बिल्कुल ठीक है। गलत जो पार्ट है बच्चे वो हमारा ए है यहाँ पर। और विलेनियस में अगर देखा जाए बच्चे तो ओ यू एस जोड़ा जाता है, ई यहाँ पर फालतू है, ठीक है। विलेन होता है खलनायक, गुंडा, और ओ यू एस जोड़ोगे तो पार्ट ऑफ स्पीच में बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे आप डेंजर शब्द का बनाते हो डेंजरस। ओके, सो योर राइट चॉइस इज ए। हमें क्या बताना था? रोंगली स्पेल्ड बताना था। सो इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पर ए। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटिकेट, लेफ्टिनेंट, ब्यूरोक्रेसी और सोलिलोकाई। बच्चों सोलिलोकाई क्या होता है? जो बात, लोका जो शब्द यहाँ पर गिवन है बच्चे, इसका क्या मतलब है? लोका का मतलब होता है टू स्पीक। रूट वर्ड में मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। लोक या लोकवा जहाँ भी आता है इसका मतलब हो जाता है टू स्पीक, ठीक है। और सोली यानी कि सोलो का मतलब क्या होता है? अकेला, यानी कि खुद से बातचीत, टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बातचीत। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग हमें दिख रही है बच्चे, इसमें सिंगल एल आता है, ठीक है, डबल एल नहीं आता, और यही आपकी एरर भी है। एटिकेट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेफ्टिनेंट बिल्कुल ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ठीक है, राइट। तो हमारा जो गलत स्पेलिंग जो गिवन थी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर सी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली। बच्चों एक चीज हमें देखनी है कि इज यहाँ पर जो गिवन है, इसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, राइट। तो आप एक बार देखो, डी ऑप्शन को मैं इसलिए एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना इंटेंड लिख रखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इंटेंड वर्ब के बाद की प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बी भी एलिमिनेट हुआ, ए भी एलिमिनेट हुआ, आपका आंसर हो जाता है सी। और इंटेंडेड का मतलब होता है दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड, मतलब जो पहले से क्या है, प्लान कर रखी है। ठीक है, रिपोर्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और प्री प्लान्ड है, वो क्लियरली इंटेंडेड है वो। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। राम गेव मी 1 रुपी नोट। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें आर्टिकल में, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है बच्चे, पुरानी इंग्लिश में कुछ ऐसे कह देते थे भाई 5 वोवल होते हैं हमारी इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। तो वो कहते थे कि वोवल से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो एन भर दो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए भर दो। बट हमें साउंड पे काम करना है, हमें एक बार हिंदी वाले स्वर व्यंजन पे काम करना है बच्चे। ठीक है, आपको पता है हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन, तो उसी से रिलेट करना। अगर आप जिस वर्ड से पहले आर्टिकल भर रहे हो, अगर आप उसको बोल के देखते हो और अगर साउंड आ रही है वोवल साउंड यानी कि हिंदी वाली साउंड, तो आपको वहां पर क्या करना है, ए लगाना है। अगर आ रही, सॉरी, वोवल साउंड अगर आ रही है तो एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होगी तो आपको ए लगाना है। यानी कि कॉन्सोनेंट के लिए ए और वोवल साउंड के लिए, वोवल साउंड के लिए हम भरेंगे एन, राइट। अब देखो, राम गेव मी 1 रुपी नोट, अगर आप इस 1 को लिखोगे तो कुछ ऐसे नहीं लिखा जाएगा। 1, व हमारा किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। कॉन्सोनेंट में आने की वजह से हम इसमें फिक्स करेंगे अपना क्या, ए। तो आपकी करेक्ट चॉइस यहाँ पर हो जाती है बच्चे ए 1 रुपी नोट। ना यहाँ पर बी आएगा, ना यहाँ पर ए, या यहाँ पर सी। क्लियर बच्चों, ए 1 रुपी नोट, ये आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज ओनर टू हिज प्रोफेशन। सेम लॉजिक रहेगा बच्चे, पूरी इंग्लिश में आप कहीं अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने लिखा ओनर, जब हम ओनर को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ओनर। ओनर जब आप ऐसे लिखोगे तो ये वोवल साउंड में आ गया बच्चे, और वोवल साउंड होती है तो हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। इसलिए आपका बी एलिमिनेट हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आपको ना साउंड पे काम करना है। जैसे काफी बार आपके एग्जाम में एक वर्ड पूछा जाता है, क्या, HEIR। अब आप इसकी साउंड अगर कुछ सही निकालते हो, जैसे आप इसकी जो साउंड होती है बच्चे वो ये होती है एयर, अगर ये एयर है तो हमेशा आर्टिकल क्या आएगा, एन एयर आएगा। और एयर क्या होता है, बेसिकली उत्तराधिकारी, मतलब कोई भी जो सक्सेसर, राजा के बाद बेटा गद्दी पे बैठा तो वो उसका क्या है, सक्सेसर है, एयर है। एयर साउंड करोगे तभी आप यहाँ पर एन भर सकते हो। तो बच्चे साउंड में प्रोनाउंसिएशन जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखो, एक वर्ड आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, EWE, ठीक है। इसका उच्चारण होता है बच्चे यू, जैसे आप सेकंड पर्सन को बोलते हो। जब इसका यू साउंड है तो आप ही बताइए आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल भरना होगा ए। और ये यू होता क्या है बच्चे, मादा भेड़ को हम क्या कहते हैं, यू। जैसे शीप हमारी क्या होती है, नर भेड़, मादा भेड़ को, फीमेल पार्टनर को हम क्या कहते हैं, ए यू, यू हमारा ये होता है। क्लियर बच्चे, तो देखिए आर्टिकल क्या भरा गया, ए। पूरी इंग्लिश में आप कहीं अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि यू कैन नॉट बी फूल मी, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, एज आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे, कल पैदा नहीं हुआ था मैं। इट मीन्स मैंने भी दुनियादारी देख रखी है, इसका मतलब मैं क्या हूँ, वर्ल्डली वाइज हूँ। तो वीक नहीं कह सकते आप, अनेबल टू अंडरस्टैंड नहीं कह सकते, गिव फॉल्स होप भी नहीं कह सकते। सो योर करेक्ट चॉइस विल बी वर्ल्डली वाइज, मतलब मैं कल का पैदा हुआ नहीं हूँ, मैं भी मैच्योर हो चुका हूँ, मैंने भी दुनियादारी देखी है। तो यही आपका आंसर भी है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टिर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट बाय रेफरिंग टू द इम्पेंडिंग चेंजेस इन सेवरल रूल्स।
अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो हॉर्नेट्स नेस्ट क्या होता है बेसिकली, कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करती है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जहाँ पे हो जाती है, ठीक है, कंट्रोवर्सी का जो इशू बन जाती है, ठीक है, तो आप इसके लिए यूज करोगे मेक एन अनट्रू स्टोरी नहीं हो सकता, ठीक है, कंफ्यूज्ड हिमसेल्फ नहीं हो सकता, परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क नहीं हो सकता, दैट इज रेज कंट्रोवर्सी, कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने क्या कर दिया, स्टिरअप कर दिया, किसको, एक मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी बाय रेफरिंग टू द इम्पेंडिंग चेंजेस इन सेवरल रूल्स, ठीक है, तो ये आपकी करेक्ट चॉइस थी बच्चों बी। और ये था बच्चों आपका पेपर एचएसएससी का, जिसमें इंग्लिश पोर्शन में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी किसी बच्चे को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो बच्चों। कमेंट सेक्शन में जो आप लिखते हो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपका टेस्ट पता लगता है कि आप क्या चाहते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि मैम उस चीज़ पे वीडियो बनाइए और डालिए, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं आपके आपके पास ये वीडियो भेज रही हूँ बच्चे, घर पे ही तैयार करके, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। क्लियर बच्चों? सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.